आज हम गिनती की पुस्तक के 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। मूसा द्वारा 70 अगुओं को चुनाव किया गया। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियाँ स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा रहा है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। और रात को जब छावनी में औस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते हुए सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसा पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार है, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। तब मैं उतरकर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र ही में भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। फिर तुम 1 दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही है, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले? या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले? यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया। ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख
लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण चलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। तब फिर मूसा इसराइल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गई। और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों के बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत ही बड़ी मार से मारा। और उस स्थान का नाम किब्रोत तावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इस्राएली किब्रोत तावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुंचे और वहीं रहे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर अपने बच्चों को समझाते हैं। हमने देखा कि जब लोग बड़बड़ाते थे, उनके पास जो कुछ था उसके लिए आभारी होने के बजाय इस्राएलियों ने उस चीज़ के बारे में शिकायत की जो उनके पास नहीं थी। परमेश्वर ने आपको जो दिया है उसमें संतुष्ट रहे। परमेश्वर आपको वह प्रदान करेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। यदि परमेश्वर ने मुझे मांगने पर भी कुछ नहीं दिया है तो मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। हमने देखा कि मूसा ने कहा, मैं अकेला उन सभी लोगों को नहीं उठा सकता क्योंकि बोझ मेरी सीमा से बाहर है। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को दोष नहीं दिया। वे समझ गए कि मूसा किस स्थिति से गुजर रहा था। उसने उसके अनुरोध का उत्तर दिया। वह समझ सकता है कि आप क्या सामना कर रहे हैं। उनसे खुलकर बात करें, उन्हें अपनी सारी भावनाएं बताएं। वे आपको भी जवाब देंगे और समझाएंगे। हमने देखा कि इस्राएली लोग कैसे रोए। हमें खाने के लिए मांस कौन देगा? हमें वह मछलियाँ याद है जिन्हें हम मिस्र में मुफ्त में खाते थे। खीरा और तरबूज भी और प्याज और लहसुन भी, ये सारी बातें उनके मुंह से निकल रही थी। वे ऐसे बात करते थे मानो वे मिस्र में एक विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हो। वो अपनी सारी पीड़ा या उत्पीड़न भूल गए हो। लोग अपने परिवारों में अर्थात हर एक मनुष्य अपने तंबू के द्वार पर रोया। हम देखते हैं कि मूसा किस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना और शिकायत करता है। वो बोलता है, वो बोझ मेरी सीमा से बाहर है। वो परमेश्वर से ये भी कहता है कि मुझे मार डालो। हम मूसा को बहुत ही उदास अवस्था में देखते हैं, इतना उदास कि वो मरने के लिए भी तैयार था। मूसा अकेले ही लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। परमेश्वर ने मूसा को लोगों का नेतृत्व करने में मदद करने के लिए 70 बुजुर्गों को नियुक्त करके उस समस्या का समाधान किया। परमेश्वर उन्हें 30 दिनों तक लगातार मांस देने की पेशकश करते हैं। मूसा उन पर विश्वास नहीं कर सका। मूसा ने सोचा कि यह असंभव है। वो सोच रहा था कि 20 लाख जितने लोगों को किस तरह से परमेश्वर मांस दे पाएंगे। इस समय यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? दोस्तों, क्या हम अपने जीवन में कुछ निराशाजनक समस्याओं से गुजर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है। क्या हमें परमेश्वर द्वारा अब तक दिए गए सभी आशीर्वाद याद हैं? हमारी स्थिति या क्या थी पहले और कहां से परमेश्वर ने हमको निकाला, ये सारी बातें हमें याद रखनी चाहिए। क्या हम अपने जीवन में किसी बात से निराश या उदास है? क्या हमारे जीवन में उनकी जानकारी, अनुमति के बिना कुछ हुआ है? जब हम उसकी इच्छा के केंद्र में होते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वह पूर्ण नियंत्रण में है। परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? क्या हम केवल बड़ी समस्या ही देखते हैं या हम एक महान परमेश्वर को देखते हैं? क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? ये चीज़ें हमें सोचनी होगी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।